बम 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 भोले, भोले भोले बम 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 भोले। महादेव समय की अनंत सीमा से भी परे हैं। काल भी उनके सामने नतमस्तक हो जाता है। वे त्रिनेत्रधारी हैं और उनके तीनों नेत्रों के बारे में हमारे ग्रंथों में विशेष व्याख्या की गई है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम शिव का सावन में और मैं हूं आपके साथ रणजीत कुमार। तो आइए जानते हैं कि भगवान शिव को कैसे मिला तीन नेत्र और क्या है इसकी महिमा। उनके इस रहस्यमय स्वरूप के बारे में जानते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षेमामृतात्। अर्थात हम उन भगवान शिव को पूजते हैं जिनके तीन नेत्र हैं, जो हर श्वास को सुगंधित करते हैं और हमारा पालन पोषण करते हैं। जैसे एक फल शाखा के बंधन से मुक्त हो जाता है, वैसे ही हम भी मृत्यु और नश्वरता से मुक्त हो जाएं। देवों के देव महादेव ही सत्य हैं और सत्य से ही ये सृष्टि चलायमान है। भगवान शिव का स्वरूप अद्भुत है। जटाजूट में मां गंगा विराजती हैं, तो गले में सर्प की माला शोभायमान है। वहीं हाथ में त्रिशूल दुष्टों का संहार करता है। भगवान शिव का संपूर्ण मुखमंडल ही अद्भुत है। सनातन धर्म में देवी देवताओं के दो नेत्र बताए गए हैं, लेकिन एकमात्र शिव शंभु ही हैं जिनके तीन नेत्र हैं। आप सोच रहे होंगे कि भगवान शिव के तीन नेत्र क्यों हैं? क्या है उनके नेत्रों का महात्म्य? आइए आपको बताते हैं। तीन नेत्रों के कारण भगवान शिव को त्र्यंबकम और त्रिलोचन भी कहा जाता है। भगवान शंकर के दो नेत्रों में एक को चंद्रमा और दूसरे को सूर्य कहा जाता है। ये दोनों नेत्र भौतिक जगत में उनकी सक्रियता को दर्शाते हैं, जबकि मस्तक पर बना तीसरा नेत्र अग्नि का स्वरूप माना जाता है और यही तीसरा नेत्र सामान्य से परे का सूचक है। इसे भगवान शिव का ज्ञान चक्षु भी कहते हैं। यह आध्यात्मिक ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है। भगवान शिव की तीसरी आंख पापियों को कहीं से भी खोज सकती है और उन्हें पूरी तरह नष्ट कर सकती है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुलता है तो एक नए युग का सूत्रपात होता है। ये नेत्र इस बात का भी संकेत है कि इस दुनिया का ना तो आदि है ना ही अंत है। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। तो आइए अब जानते हैं कि भगवान शिव को कब और कैसे मिला तीसरा नेत्र। नारद जी कहते हैं कि एक बार की बात है, भगवान शिव हिमालय पर्वत पर एक सभा कर रहे थे, जिसमें सभी देवता और ऋषि मुनि उपस्थित थे। तभी उस सभा में माता पार्वती आईं और उन्होंने अपने मनोरंजन के लिए अपनी दोनों हथेलियों को भगवान शिव के नेत्रों पर रख दिया। ऐसा होते ही सृष्टि अंधकारमय हो गई। सूर्यदेव भी प्रकाशहीन हो गए। सभी प्राणी त्राही त्राही करने लगे। संसार की ये हालत देखकर भगवान शिव व्याकुल हो उठे और उसी समय उन्होंने अपने माथे पर एक ज्योति पुंज प्रकट किया, जो भगवान शिव के तीसरे नेत्र के रूप में सामने आया। माता पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने उन्हें बताया कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो संसार का नाश हो जाता, क्योंकि उनके नेत्र ही जगत के पालनहार हैं। भगवान शिव का तीसरा नेत्र भौतिकता से परे है। जब भी कोई विकार या विषम स्थिति उनके नजदीक आती है तो वे अपने तीसरे नेत्र से उसे भस्म कर देते हैं। वैसे ही मानव को सच्चे ज्ञान के लिए अपनी तीसरी आंख खोलनी होगी, यानी आंतरिक दृष्टि को जागृत करना होगा, अपने अंदर झांकना होगा। तभी वो ईश्वर के नजदीक जाकर उनकी कृपा पा सकता है। भगवान शिव के तीन नेत्र उनके तीन गुणों को बताते हैं। पहला दायां नेत्र
सत्व गुण को, दूसरा बायां नेत्र रजोगुण को और तीसरा माथे पर जो तीसरा नेत्र है वो तमोगुण को दर्शाता है। भगवान के ये 3 नेत्र त्रिलोक का भी प्रतीक है, इसलिए उन्हें त्रिलोक स्वामी कहते हैं। भगवान शिव की परम कृपा हम सब पर बनी रहे, इस शुभकामना के साथ आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। ओम नमः शिवाय। बम 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 भोले 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 बम 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 बम